पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सीटेट इस बार फर्स्ट टाइम है, तो वो लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर रहे हैं। और मैं कमेंट भी देखती हूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि प्लीज़ मैम बिगनर्स के लिए कुछ बताइए कुछ बताइए। तो मैंने कुछ सोचा है और थोड़ा सा देखने के बाद कुछ पॉइंट्स निकल कर आए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ताकि इस बार आप लोग सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। उससे पहले एक चीज़ हम अपने बारे में आपको क्लियर कर दें कि मेरे चैनल के थ्रू एनएसटेट एस्पिरेंट इसके थ्रू आपको जो भी चीज़ें बताई जाएगी, अगर मैं कभी भी किसी चीज़ को कहती हूँ रिकमेंड करती हूँ कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है, तो उसमें मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट मैं उस चीज़ को पहले देख लूँ कि वो सही है या नहीं, उसके बाद आपको सजेस्ट करूँ। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है दैट आप लोग भी देख लीजिए कि आपको वो चीज़ें सही आपके लिए लग रही है या नहीं, क्योंकि मुझे अगर वो चीज़ें सही लगेगी तभी मैं वो चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी। तो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि मैं कुछ भी उठा के सजेस्ट कर दूँ कि हाँ प्रमोशन करने के लिए या कुछ भी, तो ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होगा। अगर जो चीज़ें मुझे सही लग रही है या मैंने उस चीज़ को पहले यूज़ किया है अपने लिए या उस चीज़ का बेनिफिट लिया, वही चीज़ें मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीटेट के लिए हम आपको बताते हैं। पहली चीज़ की कॉन्सेप्ट देखिए, पहले क्या होता था कि कुछ पॉइंट्स हम लोग रट लेते थे और पेपर देने चले जाते थे और हो भी जाता था अच्छा खासा। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं है, आप चीज़ों को नहीं जान रहे हैं, तो फिर आप उससे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना होगा। जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है अक्सर, वो सारे पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना होगा। बस आपको इतना ही करना है और इसी से आप सीटेट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें लेकर के डाउट रहता है दैट हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से पेडागोजी पढ़ें, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए मैं आपको हिमांशी मैम की बुक बता रही हूँ। देखिए ये बुक थोड़ी सी मोटी है, इसमें 4000 क्वेश्चन है। कैसे? केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है कि इधर उधर से उठा के रख दिए गए। प्रीवियस ईयर है प्लस जैसे जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं DSSB सीटेट, इन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है। मतलब आप अगर इस बुक को सॉल्व कर लेते हो तो आपका सीटेट तो सीटेट है प्लस और भी आगे ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मतलब एक बार अगर आप ये बुक बाय कर लेते हो और इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, मल्टीपल टाइम्स आपको करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो हाँ हो गया, नहीं, आपको बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होंगी और आप लोग इसको अप्लाई करके इसका मतलब फ़ायदा खुद भी देख सकते हो। दूसरी चीज़, ये आपकी बुक है, सीटेट की ही बुक है और इसमें मतलब क्या है कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस पेडागोजी ये सारा कुछ है। हिमांशी मैम की बुक है ये, किरण पब्लिकेशन। आप लोग जहाँ तक इस बुक को जानते भी होंगे। तो इसमें क्या हुआ है कि हर एक चैप्टर वाइज दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, आप उसको पढ़िए। उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए, आप उसको सॉल्व करिए। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई डाउट रह जाएगा। और पहली चीज़, किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक को याद करना या तैयार करना, तो उसका मतलब पता है क्या होता है? उसको आप पढ़िए, अच्छे से समझिए और फिर उसको एक बार कॉपी किताब बंद करके बोलिए दैट आपके माइंड में कितनी चीज़ें उस टॉपिक से रिलेटेड हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी बुक से या जहाँ से भी, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो इस बुक में एक्चुअली ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब पहले आपका चैप्टर है, फिर आपके PYQ और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इतना आप लोग कर लीजिए। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस खुद इन्हेंस होगा और आपको लगेगा कि अच्छा इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन है तो हम कर लेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपके लिए। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना भी चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा ज़रूर करिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप जब पेपर देने जा रहे हो तो अगर आपको कॉन्सेप्ट तैयार है तो आपको कॉन्फिडेंस तो रहेगा ही अच्छा खासा। और दूसरी चीज़, आपको डरना नहीं है पेपर में। बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों ऐसा होता है दैट सीटेट के पेपर में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। मतलब 11 या 12 लाख तक के प्राइमरी और ऐसे जूनियर फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो केवल 70% मतलब 6-7 लाख के आसपास लोग ही पास होते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से वो सीटेट क्लियर नहीं कर पाते। तो आपको बस उस गलती से बचना है और जिनका फर्स्ट टाइम है उनके लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप लोग अच्छा करिएगा और इस बार क्वालिफाई आपको करना है, बल्कि एक अच्छा स्कोर भी लेकर आना है। तो आपको बस यही करना है दैट कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप प्रिपेयर करिए। और ऐसा नहीं है कि अब आप जो है इधर उधर भागने के चक्कर में पड़े। जो भी आपके पास है आप वहाँ से प्रिपेयर करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। ये बुक मैंने आपको सजेस्ट करी है और आई होप आप लोग इसके बारे में पहले से भी जानते होंगे, तो आप लोग ये बुक बाय कर सकते हो। इसके अलावा एक मतलब मैंने खुद टेक्स्ट बुक यूज़ करती हूँ और मैंने जब ये बाय किया था तो पता है 300 का मैंने लिया था और मुझे केवल 1 साल का मिला था। मतलब 12 महीने का ये कोर्स मिला था फ्री पास। और इस पास के थ्रू मैं कोई भी टेस्ट दे सकती हूँ, सीटेट टेट और जितने भी मतलब टेस्ट अवेलेबल होते हैं वो सारा कुछ हम दे सकते हैं।
तो अभी क्या है, आप लोग ये कोड यूज़ करिएगा STET और आपको 270 में 14 मंथ का मिलेगा। मतलब आप खुद सोचिए, आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम का, आप एस्पिरेंट हैं, तो आपके पास एक टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए जिससे आप लोग जब चाहें जहाँ चाहें ऑनलाइन टेस्ट दे सके। और आप लोगों को भी पता है दैट सीटेट ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके लिए ये पहली बार होता है कि वो ऑनलाइन टेस्ट देने जा रहे हैं, तो बहुत कहीं ना कहीं डर होता है। तो अगर आप ये पास बाय कर लो और आप सीटेट का टेस्ट दो, आपके अंदर खुद जो हेजिटेशन है, जो एक डर है ऑनलाइन टेस्ट से, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और बल्कि मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि सीटेट के लिए आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज आप लोगों को पता है दैट हमारा जो पेपर होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो अभी से आप इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाओगे, फिर जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ। तो बस इतना ही, और आई होप आप लोग सीटेट के लिए बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके।